हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम MSOE 4 का है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का। MSOE 3 का आप एग्जाम दे चुके हैं। बहुत यूजुअल पेपर नहीं था, आई विल नॉट से कि बहुत ही यूजुअल पेपर था। क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से डिफरेंट अप्रोच वाले आए थे, तो हर पेपर में ये चीज़ अब हमारा एक पैटर्न रह सकता है। तो MSOE 4 इज अर्बन सोशियोलॉजी। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर कर चुकी हूँ। हर साल, हर महीने, मतलब हर सेमेस्टर के एग्जाम में, हर आपके जो 2 बार एग्जाम होते हैं, हर बार क्वेश्चंस तो नहीं बदलते हैं यार। क्वेश्चंस तो आपके वही रहेंगे, राइट? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वही है 6-6 महीने में, क्योंकि सिलेबस नहीं बदल रहा, पैटर्न नहीं बदल रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बदल रहे हैं। प्लस मैंने काफी वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो यू गाइस कैन वॉच दैट ऑल्सो। वो भी आप देख सकते हैं। वो काफी चीजें मैं अभी और भी अपलोड करूंगी, उसमें भी तो टाइम है एग्जाम तक हमारे पास। अब बात आती है कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, 20 मार्क्स में कितना लिखें, ये सब चीजें आपके माइंड में रहती हैं। पेजेस को लेके देखो प्लीज, कभी भी मैं ऑलवेज बोलती हूँ, किसी की राइटिंग क्या होती है, कोई बहुत छोटा छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा भी लिखता है। पेजेस को लेके माइंड में क्राइटेरिया मत सेट करके चला करो, ठीक है? ये मान के चलो कि जनरली आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं, राइट? तो आप क्या करोगे, 4 पेजेस का तो टारगेट लेके चलो, एटलीस्ट 4 पेज से कम तो मत भरो किसी में भी, ठीक है? राइटिंग बड़ी होगी तो ऑब्वियस बात है आप 4 पेज में भी वर्ड लिमिट पूरी नहीं कर पाओगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, कम नहीं है। आपको पूरा कंटेंट, अगर उसने आपसे अर्बन सोशियोलॉजी का स्कोप भी पूछा है ना, तो आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी 20 नंबर में। यू हैव टू मेंशन व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी। स्कोप में फिर आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे, स्कोप को पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से आपको लिंक करना है इस आंसर को, ये सभी तो हमें सीखना होता है। प्लस जो मैं आंसर दे रही हूँ, आप लोग अगर ये बोलते हैं कि 20 मार्क्स के लिए इनफ नहीं है, तो यार मैं पूरा आंसर लिख के तो नहीं दे सकती ना आपको। आई गिव यू सम की पॉइंट, आपको उसको आंसर में फ्रेम करना है। स्टिल मैं काफी आपको कंटेंट दे देती हूँ उस फॉर्मेट में, आंसर फॉर्मेट में। आई गिव यू द कंटेंट, वो मैं काफी चीजें आपको देती हूँ उसमें, लेकिन उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना है, जो मैं बीच बीच में वीडियो के बताती रहती हूँ, ठीक है? इन बिटवीन द वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि आप इस पॉइंट को थोड़ा और इलाबोरेट करके लिखेंगे, एग्जाम में इतना छोटा नहीं लिखेंगे, तो उससे चीजें रहती हैं। अब करना क्या क्या है, सब्जेक्ट इज अर्बन सोशियोलॉजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक डेफिनेशन, एक मीनिंग याद होना चाहिए अर्बन सोशियोलॉजी का, राइट? अर्बन सोशियोलॉजी का एक कंसेप्ट, एक बेसिक सा मीनिंग आपको पूरा याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। तो 3-4 डिफरेंट फॉर्मेट में इसका मीनिंग आप याद रखेंगे। अर्बन सोशियोलॉजी का स्कोप अलग से याद रखेंगे, क्योंकि देखो अगर डायरेक्टली स्कोप का क्वेश्चन नहीं आता है ना, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस कंटेंट इन सम अनदर क्वेश्चन। अब अप्रोचेस को लेके आता है, बैकग्राउंड नॉइज के साथ प्लीज बियर कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसके मतलब वेट करूंगी कि ये आवाज कम हो तो फिर मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो क्या रहता है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अर्बन सोशियोलॉजी को लेके कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को आता है, ट्राई टू राइट डाउन द मीनिंग, कि एक इंट्रोडक्शन होता है ना किसी भी चीज का, वो आप करें। इसके अलावा अप्रोचेज आती है, लाइक पोलर अप्रोच की बात की जा रही है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम, वीडियो है इस पे अवेलेबल, आपने देख भी ली होंगी, कंटेंट भी पहुंच गया होगा आपके पास उन तक का, ये चीज करनी है। प्लस इसमें बहुत सारी यूनिट्स है हमारे पास, ओके? काफी सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे बुक पढ़ने का टाइम लास्ट मोमेंट पे तो नहीं होता है, तभी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं कि सीधे आंसर्स मिल जाए और हम रिवीजन कर सके। तो पहले तो टाइप्स ऑफ सिटी एक करके रखना है, आपको माइंड में रखना है कि सिटी का बाइफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है। दिस क्लासिफिकेशन नीड टू बी डन। अप्रोचेज मैंने आपको बताई, वो करना है। प्लस यहाँ पे फैमिली किनशिप को लेके एक टॉपिक है, आपका पूरा यूनिट है पूरी, जिसमें आपके फैमिली एंड किनशिप की बात की गई है। तो फैमिली किनशिप के रिगार्डिंग पूरा सारा कंसेप्ट एक बार प्लीज माइंड में रखिएगा, कितने टाइप्स की होती है किनशिप, इनसे रिलेशन जो भी रहता है, ये थोड़ा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक क्या रहता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का रहता है। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। फॉर्मल सेक्टर जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जिसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते, नहीं भी याद करके जाते, तो बेसिक कंटेंट आपके पास है कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर में चीजें गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, आफ्टर मतलब जॉब सिक्योरिटी रहती है, ये सारे फॉर्मल में आते हैं। और इसके वाइस वर्सा अपोजिट बिल्कुल इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज में चला जाता है। थोड़े डेटा फैक्ट फिगर भी आप लोग लिख के चलोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, ये सब चीजें डेटा थोड़ा सा अगर रह जाएगा याद एग्जाम तक आपको, तो वो भी आपको करना है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड स्लम को लेके क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। पॉवर्टी भी पता है आपको क्या है, स्लम भी पता है क्या है। नहीं भी याद करोगे तो स्लम की प्रॉब्लम आप जनरली भी बता सकते हो। तो 20 नंबर में से अगर आप कुछ भी लिखोगे स्लम में, तो 10 नंबर तो आप ऐसे भी ले लोगे ना। स्लम की प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर की प्रॉब्लम है, कॉमन चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, लाइक बाथरूम, पानी की फैसिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है, घर बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या रहती है कि बीमारियां बड़ी जल्दी से फैलती हैं। यू कैन गिव द एग्जांपल लाइक इन द कोविड मुंबई के स्लम में कोविड जो फैला था, तो एग्जाम्पल करंट से लिंक कर लो ना कुछ चीजों को, तो वो बेटर रहता है। पॉवर्टी एंड स्लम प्लस व्हाट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है।
अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे इसने पूछा हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन पे, मतलब अलग अलग ईयर के एग्जाम में अर्बनाइजेशन का इस चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो एक बार अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट को माइंड में बिठा लो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है चीजों का, नेगेटिव भी होता है हर चीज का। रूरल एरिया पे अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इम्पैक्ट में हमेशा आपको दोनों बेसिस पे आंसर लिखना है, एंड देन एट द एंड यू नीड टू गिव द कंक्लूजन, जो मैं आपको आंसर के साथ बता भी रही हूँ और बताऊंगी। लाइक अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ में आपको क्या बताना है, बताना वही है जो कंटेंट आपने बाकी आंसर्स में समझा होगा। कंपाइल कर लो ना उसको, एक बार देख लो, क्योंकि अर्बन सोशियोलॉजी क्या होता है हम देख चुके हैं, अर्बनाइजेशन क्या होता है हम देख चुके हैं, इम्पैक्ट उसके देख चुके हैं। तो फिर ये लुइस वर्थ नाम से अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ, तो एक्सप्लेन करना अगर पढ़ के गए होगी तो आसान हो जाएगा, वरना वहां लुइस वर्थ का नाम सुनते ही माइंड फ्यूज हो जाएगा पहले तो, कि हमने तो नहीं पढ़ा ये थिंकर के बारे में, सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, तो वहां नहीं आप प्रोसीड ही नहीं कर पाते हो, आप सोचोगे इस आंसर को छोड़ देना चाहिए। सो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ईजी होता है, स्टार्ट तो करोगे वहां, ठीक है। ये नहीं कि यार 3 क्वेश्चन ही कर पाते, हमारा टाइम खत्म हो जाता है, ऐसे कैसे, कितना लिख लेते हो 3 क्वेश्चन में यार, 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम में, you'll get 3 hours time, it is more than enough to complete the 5 question। तब प्रॉब्लम आती है जब सब कुछ ही दिमाग से सोच रहे हो, बैठ गए एक लाइन लिख के, फिर आधा 10 मिनट लगा दी सोचने में कि आगे कैसे प्रोसीड करें। तभी मैं कहती हूँ कुछ चीजें याद करके जाओ, वहां अगर 2-3 आंसर उनका सीक्वेंस याद होगा ना, हाथ अपने आप चलने लगते हैं। लिखने की हैबिट डालो, वीडियो देख के पीडीएफ तो ले लेते हो, 1-2 बार पढ़ते हो, लेकिन उसको एक बार खुद से भी तो लिखो अपने हाथों से, शॉर्ट पॉइंटर्स बनाओ, याद कर ली एक बार मीनिंग तो लिख के देख लो, तो स्पीड तेज होगी। इससे लास्ट टाइम तो पढ़ ही सकते हो ना एग्जाम के लिए, राइट। इसके अलावा आपका जो आता है अर्बन प्लानिंग, ये भी मैं कवर करा चुकी हूँ, आई थिंक अर्बन प्लानिंग को लेके क्वेश्चन है, मीडिया एंड गवर्नेंस को लेके क्वेश्चन है। ये सब फेमिलियर टॉपिक है, बस यू नीड टू ब्रश अप द नॉलेज, यू नीड टू कंपाइल द थिंग्स एट अ सिंगल प्लेस। नहीं कर पा रहे हो तो आई विल हेल्प यू इन दैट, डोंट वरी। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बहुत सारी चीजें, क्योंकि काफी वीडियोस जो मैं बना चुकी हूँ, इसके अलावा भी मैं और अभी आप लोगों के साथ टिल द एग्जाम शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और डाउट है, कुछ पढ़ रहे हो अपनी तरफ से, उसमें कुछ डाउट आ रहा है, तो आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आई एम ट्राइंग कि मैं टाइम टू टाइम सबके रिप्लाई दूं विदाउट एनी डिले। MSOE 4 की बात की है, इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी परेशान ना हो। आप लोगों के सेकंड ईयर के और सब्जेक्ट, और इस मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में आई ट्राई कि मैं आपको MSOE 2 की भी वीडियोस प्रोवाइड करूं, जो पिछले टर्म में, पिछले बार के एग्जाम में मैंने बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी मैं आप लोगों के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।